स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि राज्य के उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग जो सिद्धांत आए उनको, जिनमें पहला था राज्य के उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, राज्य के उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, राज्य के उत्पत्ति का परिवार का सिद्धांत, राज्य के उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था सामान्य इच्छा का सिद्धांत। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, जिसको क्रमिक सिद्धांत भी बोलते हैं या वैज्ञानिक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो देखिए, अभी के समय में सबसे ज्यादा प्रमाणिक इसी सिद्धांत को माना जाता है। किसको? विकासवादी सिद्धांत को, या क्रमिक सिद्धांत को, या वैज्ञानिक सिद्धांत को। क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि यह सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है और तार्किक है। क्यों? क्योंकि इनके विचारकों ने जो विचार दिए उससे ऐसा लगता है कि हाँ, ये हुआ होगा। ठीक। अब इनके विचारकों में जो इनके जो विचारक हैं उनके समर्थक भी हैं। ये कोई ऐसा नहीं था किसी एक ने ये विचार दे दिया। ये समाज के राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत ऐसा नहीं किसी एक ने दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए और उन वो लोग क्या हो गए, इसी फेहरिस्त में शामिल हो गए इस सिद्धांत के। उन लोगों ने इस सपोर्ट में दिए। तो कोई एक व्यक्ति नहीं था कि उन्होंने अपने विचार दिए। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि इनके समर्थक कौन कौन से थे, इन इस विचार के समर्थक कौन कौन से थे। तो जब राज्य का मैं परिभाषा बता रहा था तो उस समय गार्नर के शब्दों में राज्य की परिभाषा बताया था। तो उसमें के गार्नर थे, गार्नर, मैकाइवर हैं, अब तो नहीं है लेकिन पहले थे, गिलक्राइस्ट हैं, ब्लंटशली हैं। ठीक। ये सारे विचारक और भी बहुत सारे हैं। जैसे उसी में एक वर्गेश हैं, उनका भी नाम आता है। तो ये लोग कहते क्या क्या है, आखिर में यह विचार था क्या, विकासवादी सिद्धांत ये था क्या? तो देखिए, ये लोग ये कहते हैं कि राज्य जो है एक बहुत ही जटिल संरचना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। और यह ऐसा नहीं है किसी एक दिन अचानक से आ गया होगा। इसका विकास धीरे धीरे हुआ होगा। पहले जनसंख्या कम होती थी, उस स्तर पर राज्य कुछ और तरह का होगा, या उस स्तर पर हो सकता है शायद राज्य हो ही ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हो। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोगों की जिस हिसाब से जरूरतें बढ़ती गई, जिस हिसाब से सारी चीजें बढ़ती गई, उस हिसाब से ऐसे ऐसी संरचना का निर्माण अपने आप ही होता चला गया। इसका मतलब यह क्रमिक सिद्धांत पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे जाकर राज्य बना। राज्य रातों रात नहीं बना, अचानक ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन कोई ऐसा आया, उस दिन राज्य का निर्माण हो गया, राज्य की उत्पत्ति हो गई, ऐसा नहीं था। इसी क्रम में गार्नर जो है, इन्होंने इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राज्य जो है वह किसी शक्ति की देन नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। ठीक। राज्य ना ही किसी दैवी संस्था का वो क्या बोलते हैं उसका ये स्रोत है कि कोई दैविक रूप में आया और उसने राज्य का निर्माण कर दिया। ना ही राज्य किसी परिवार से उत्पन्न हुआ है, ना ही कभी राज्य के बीच में सामाजिक समझौता हुआ। राज्य क्या था? एक क्रमिक विकास का एक परिणाम है। क्या कहते हैं? राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति के बारे में गार्नर बताते हैं। ऐसे ही हमारे और भी हुए, समलर एवं केलर। उन्होंने क्या कहा? कहा कि राज्य जैसे बच्चा होता है, वो कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता है, धीरे 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 धीरे। अगर आप डेली उसके साथ, किसी बच्चे के साथ रहते हैं, तो वो क्या होगा, कब बड़ा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक ऐसे ही समलर एवं केलर, कौन थे? समलर एवं केलर, ये क्या कहते हैं कि राज्य जो है अचानक नहीं हुआ, धीरे 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 आया।
और कब अस्तित्व में आ गया पता ही नहीं चला। जिस तरह से एक बच्चा होता है और वह धीरे धीरे कब बड़ा हो जाता है यह पता नहीं चलता है, ठीक ऐसे ही राज्य के बारे में समलर एवं केलर के विचार थे। अब इसी में एक और आए, उनका नाम था वर्गेश। वर्गेश, ठीक। इन्होंने कहा कि राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है। राज्य क्या है? क्रमिक विकास का परिणाम है। और साथ ही साथ कहा कि राज्य क्या है? इतिहास की उपज है। इतिहास की उपज है। इसका मतलब इतिहास तो वही है जो पहले हो चुका है ना? तो कहे कि धीरे 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 ये आया और उसके बाद से एक रूप पकड़ लिया राज्य का, तो इतिहास की उपज है। ठीक ऐसे ही एक और विचारक हुए मैकाइवर। इन्होंने कहा, मैकाइवर ये वाले, इन्होंने कहा कि रक्त संबंधों से समाज बनता है और जो समाज है वह राज्य का निर्माण करता है। क्या कहा? रक्त संबंधों से समाज बनता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए एक परिवार है, उसमें दो बच्चे हैं, ठीक। उन दो बच्चों की शादी हुई, हो सकता है उनका कुछ लड़का भी रहा होगा, लड़कियां भी रही होंगी, उनकी शादी कहीं हुई होगी, उससे कोई संतति उत्पन्न हुई होगी और धीरे धीरे ऐसे करते करते आपस में एक समाज बन गया होगा। अचानक से तो इतने लोग आए नहीं होंगे ना भाई, तो एक समाज बना होगा और समाज, वही समाज, ऐसे से बहुत सारे समाज मिलकर क्या किए होंगे? एक राज्य का निर्माण किए होंगे, है ना? तो यह सब सारी बातें किस में आती हैं? राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में। गार्नर का हमने बता ही दिया। ऐसे ही एक ब्लंट शली है। ब्लंट शली ये एक क्लास में मैंने बताया था, ब्लंट मतलब बोल देना मुंह पे, मुंहफट टाइप के, लेकिन ये वैसे थे नहीं, बहुत ही समझदार विचारक थे, बहुत ही आराम से अपनी बातों को रखते थे। इनका ये कहना था कि जितने भी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, चाहे दैविक हो या शक्ति हो या परिवार का हो, सामाजिक समझौते का हो, इन सबसे कुछ 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 चीजें निकली। उनमें से कुछ ना कुछ चीजें लगभग सही हैं, कुछ चीजें इसकी सही हैं, कुछ इसकी सही हैं, कुछ इसकी सही हैं, और सबका योगदान है इस राज्य के निर्माण में। किसी एक चीज का योगदान नहीं है, ना ही किसी एक थ्योरी का योगदान है। सबकी थ्योरी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है, या राज्य के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत योगदान है। मतलब ब्लंशली के अनुसार जितने विचार पहले आए, उन विचारों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सत्यता है, लेकिन वह विचार पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। उनके विचारों से मिलाकर और तब हम समझेंगे कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ या राज्य अस्तित्व में कैसे आया। अब इसके क्या बोलते हैं, यह जो काफी प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि भाई हम ये नहीं कह सकते कि मेरा ही विचार सही है। हो सकता है कि मेरा विचार कुछ हद तक सही हो, कोई और व्यक्ति है उसका विचार कुछ हद तक सही हो, ऐसे ऐसे मिलाकर एक बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो यह विचार यह कहता है, ठीक है। तो ये था आपका राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत या क्रमिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित जितने, ये लगभग लगभग 2 चैप्टर आपके इतने ही क्लास में कंप्लीट हुए हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। कोशिश यह करेंगे कि उसमें जो ये विचारक हैं, इनके स्टेटमेंट भी रखें एक क्लास में, एक क्लास में उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा वहीं से पूछा जाता है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और सामान्य जो पूछा जाता है वो तो बात है ही, कि जैसे सबसे पहला सिद्धांत या सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा था वो देख, वो पता ही आप लोगों को। धीरे धीरे उससे संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोग हल करते हुए फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।